हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 4 महीने में तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन, अक्टूबर तक सप्लाई की संभव। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस के संक्रमण के अस्थायी उपचार के लिए पूरी दुनिया की दवा निर्माता कंपनियां और विशेषज्ञ वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। और इस बीच वैश्विक दवा निर्माता कंपनी फाइजर का दावा है कि कोविड-19 को रोकने के लिए एक वैक्सीन अक्टूबर के अंत तक तैयार हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी बोले 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य। 41 खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी शुरू। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी शुरू कर दी है। और सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। और मोदी इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। और उन्होंने कहा है कि भारत में जितना कोयला भंडार है उस हिसाब से देश को दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 2030 तक करीब 10 करोड़ टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से शहरी क्षेत्रों में खुलेगी कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानें। एक राहत भरी खबर की झारखंड में कंटेनमेंट जोन को छोड़ शहरी क्षेत्रों में 19 जून से कपड़े और जूते चप्पल की हर तरह की दुकानें खुलेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक दुकानों में एक समय में 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं और एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कराना संचालक के लिए जरूरी है। बस सेवा, शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों में छाए बादल, हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। बता दें आपको, झारखंड में मानसून की एंट्री के 4 दिनों में ही सामान्य से अधिक बारिश की रिकॉर्ड की गई है। और आज भी सुबह से ही रांची, हजारीबाग समेत राज्य के तकरीबन हर जिले में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश भी जारी है। इधर मौसम विभाग के अनुसार 22 तक कई जिलों में भारी बारिश होने का असर है। आपको बता दें, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं लगातार बारिश की वजह से चतरा के टंडवा के गेरुआ नदी में बना डाइवर्जन गुरुवार को टूट गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को गाँव में ही मिलेगा काम, खर्च होंगे 50,000 करोड़। एक बड़ी खबर की, लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं और केंद्र सरकार ने इन लोगों को उनके ही गांव में रोजगार मुहैया कराने के लिए एक मेगा योजना तैयार किया है। और इस योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार मिशन। इसके तहत गांव में अस्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे और रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जाएगा। और 20 जून को खुद पीएम मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार राज्य से करेंगे। साथ ही बता दें, वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में घर लौटे हैं। इनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। हजारीबाग में एक और संक्रमित की मौत, 24 नए मरीज। बता दें, झारखंड में गुरुवार को 24 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इस तरह से मिले मरीजों में से सिमडेगा से 9, गढ़वा से 4, रांची, लातेहार, गुमला और पूर्वी सिंहभूम से 2-2 मरीज की पुष्टि हुई है। रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग से 1-1 मरीज भी मिले हैं। साथ ही बता दें, वहीं हजारीबाग में एक व्यक्ति की मौत के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई है और बुधवार को उस व्यक्ति की मौत हो गई थी और जिसकी रिपोर्ट कल आई है। और इसके साथ ही झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। और वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 1920 हो गई है। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला मानदेय। बता दें, राज्य के पारा शिक्षकों को अप्रैल और मई माह का मानदेय नहीं मिला है। और एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने पारा शिक्षकों को बकाये मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से गत 1 महीने से जल्द मानदेय भुगतान करने का आश्वासन दी जा रही है, पर अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन अवधि में सरकार की ओर से लोगों
शिक्षकों को सहायता दी जा रही है, जबकि पारा शिक्षकों को उनका मानदेय का भुगतान नहीं की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, परिवहन मंत्री से बस संचालकों ने सुनाई अपनी पीड़ा। एक बड़ी खबर की बस ओनर्स एसोसिएशन झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को परिवहन मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। बता दें कि बस संचालकों ने कहा है कि 88 दिनों से लॉकडाउन के कारण बसें नहीं चल रही है। इसके कारण इस कारोबारी से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर भी बस चलाने की अनुमति की मांग किया है और मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप सभी की समस्याओं को हम समझते हैं, बहुत जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादकों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध, थूकने पर 6 माह की सजा। एक बड़ी खबर की झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादकों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, इधर उधर थूकने पर आपको 6 माह की सजा भी हो सकती है और हालांकि उत्पादकों की बिक्री पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा ऐलान, शहीदों के परिवार को उनकी पसंद का भूखंड निःशुल्क पर देंगे। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवार को राज्य में कहीं भी उनकी पसंद का भूखंड निःशुल्क पर दिया जाएगा और उस भूखंड में पेट्रोलियम मंत्रालय से पेट्रोल पंप आवंटित करने का आग्रह भी राज्य सरकार करेगी, ताकि शहीद परिजन के परिवार को पूरे सम्मानजनक के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से खुशहाल रहकर जीवन यापन कर सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस साल नहीं होगा आयोजन। एक बड़ी खबर की देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन इस साल नहीं हो पाएगा। ऐतिहासिक श्रावणी मेले के आयोजन नहीं होने की पुष्टि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने कर दी है। साथ ही लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार मेले और भीड़ भाड़ वाले आयोजन पर रोक है, इस कारण जो है मेले को नहीं लगाया जाएगा। और इधर बता दें, रांची के जगन्नाथपुर के रथ यात्रा मेला का आयोजन भी नहीं होगा और 23 जून को रथ यात्रा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 19 जून से पेट्रोल 78 रुपये 72 पैसे और डीजल 73 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ाने का निर्णय लागू कर दिया है और गुरुवार आधी रात से ही राज्य में पेट्रोल 2 रुपये 45 पैसे और डीजल 59 पैसे महंगा हो गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिना हेलमेट और मास्क के चलने वाले वाहन होंगे जब्त। एक बड़ी खबर की चेकिंग अभियान के तहत बिना हेलमेट और मास्क के चलने वाले 2 पहिए वाहन हो या फिर 4 पहिए जब्त किए जा रहे हैं। एसपी के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 पहिए से लेकर 4 पहिए वाहनों की जाँच की जा रही है और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मी जो है मास्क और हेलमेट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और चेकिंग अभियान राज्य में 30 जून तक चलेगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, राज्य के पशुपालकों के लिए भी अब मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन में हुई आर्थिक तंगी से उबारने के लिए राज्य सरकार ने पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी उपलब्ध करवा रही है। इसमें दुधारू मवेशियों के पालकों को केसीसी के तहत 1,60,000 से 3 लाख रुपए तक ऋण ले सकेंगे और इस ऋण से पशुपालक अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं और इससे पशुओं के आहार और अपने डेयरी फार्म को विकसित कर सकेंगे। इसके साथ अगली बड़ी खबर, 2 पीडीएस दुकानदारों से मांगा गया स्पष्टीकरण। लोहरदगा जिले से एक बड़ी खबर की लोहरदगा और सेन्हा के 2 विभिन्न पीडीएस दुकानदारों से अलग अलग स्पष्टीकरण जिला आपूर्ति अधिकारी ने मांगा है। पहला मामला लोहरदगा प्रखंड के भटगिजरी गांव का है और जहां शिकायतकर्ता ने संबंधित पीडीएस दुकानदार के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न तौलने की शिकायत की है। साथ ही शिकायत में ये दर्ज हुआ है कि पीडीएस दुकानदारों के द्वारा कार्डधारियों को 60 किलो अनाज की जगह 55 किलो अनाज ही वितरण की जा रही थी। इसी तरह से लोहरदगा जिले में 33 राशन कार्ड को डिलीट कर दिए गए। बता दें, लोहरदगा जिले में सक्षम राशन कार्डधारियों के द्वारा लगातार राशन कार्ड सरेंडर की प्रक्रिया चल रही है और जिले के विभिन्न प्रखंडों से अब तक कुल 33 राशन कार्ड सरेंडर करने के बाद इसे डिलीट कर दिए जा चुके हैं। इधर बता दें, बोकारो जिले के तकरीबन 1069
39 फर्जी कार्ड धारकों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बीज देने में सरकार की देरी से किसानों में नाराजगी। एक बड़ी खबर की राज्य में हो रही लगातार मानसूनी बारिश के बाद कृषि कार्यों में तेजी आ गई है और झारखंड सरकार के द्वारा 90% सब्सिडी में किसानों को धान उपलब्ध कराने की घोषणा को कोरा आश्वासन समझकर किसान बिजड़ा के लिए खेतों में धान बुआई का काम शुरू कर दिए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने बताया है कि झारखंड सरकार के द्वारा इस बार 90% में किसानों को धान बीज देने की घोषणा किया था, लेकिन अब तक इसकी सुगबुगाहट तक नहीं है और ना ही किसानों को अब इसकी जरूरत है। सभी कष्टों से गुजरते हुए किसानों के द्वारा धान बीज आदि की व्यवस्था कर ली गई है और किसानों ने बताया है कि लॉकडाउन और बेमौसम बारिश और इधर ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 7 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शीघ्र। बता दें जेपीएससी बैकलॉग के 7 विषयों का रिजल्ट जल्द जारी करेगा। राजकीय विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 के बाद रिक्त रहे 7 विषयों के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शीघ्र करेगी। ये सभी पद जो है बैकलॉग की है और झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों का इंटरव्यू फरवरी में ही ले लिया है, तो जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। एक साथ अगली बड़ी खबर, फीस माफी को लेकर के प्रदर्शन। आपको बता दें फीस माफी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने 2 महीने का प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा दिए गए छूट को वापस लेने की मांग किया है और वहीं स्कूल बंद अवधि तक किसी तरह का स्कूल फीस लेने पर सख्ती से रोक लगाने की भी मांग की है और अपने बाल बच्चों के साथ घर लौटे सभी प्रवासी मजदूरों को रहने खाने की पुख्ता व्यवस्था करने की भी मांग रखे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों को चिन्हित करने का आदेश। एक बड़ी खबर की गहन जन स्वास्थ्य सर्वे को लेकर गुरुवार को जारी प्रखंड सभागार में बीडीओ ने सभी प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मी, सहिया और सेविकाओं के साथ बैठक किए हैं और बैठक में कोविड-19 से संबंध में बताया गया है और कहा गया है कि गहन स्वास्थ्य सर्वे में 40 आयु वर्ग से अधिक सभी महिला और पुरुषों का सर्वे किया जाना है और सर्वे करते समय सभी को ध्यान रखना है अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायतें मिलती है तो उन्हें चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। संयुक्त मोर्चा ने दिया कोयला उद्योग में 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस। केंद्र सरकार पर कोयला मजदूरों के अस्तित्व को समाप्त करने का लगाया आरोप। आदि यूनियन के संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार को कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोयला भवन के समक्ष प्रदर्शन कर प्रबंधन के माध्यम से कोल सचिव को 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस दिया है और इसमें प्रमुख रूप से जो मांगे रखा है, जिसमें कोल उद्योग में कॉमर्शियल माइनिंग के निर्णय को वापस लेने की मांग की है, साथ ही कोयला उद्योग का निजीकरण पूरी तरह से रोक लगाने की भी मांग है और साथ ही ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी की सिफारिश के आधार पर वेतन भुगतान कराने की भी मांग है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप बने रहे।